ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। चलो, अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले हैं एनकाउंटर अनूप प्रताप सिंह के पिता। हाँ, कुछ दिन पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और आज यानी 23 सितंबर 2024 की सुबह में अनूप प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया। हाँ, पूरा मामला तो आप जानते ही होंगे। पहले सराफा व्यापारियों के साथ दिन दहाड़े लूटपाट, उसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर, उसके बाद अनूप प्रताप सिंह का एनकाउंटर। अनूप प्रताप सिंह का एनकाउंटर जब से हुआ है, यूपी की राजनीति का माहौल एकदम और गर्म हो गया है। हाँ, गर्म एक बार तब हुआ था, मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ था तब गर्म हुआ था, और आज फिर सुबह से ही यूपी में सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यूपी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधी देखकर इनकाउंटर करती है, ना कि जात देखकर। लेकिन उससे पहले अनूप प्रताप सिंह के पिता क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। अनूप प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा अनूप प्रताप के पिता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का इच्छा पूरा हो गया, अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। यही चाहते थे ना। मतलब सोचिए कि यूपी में एक तरफ सरकार कह रही है कि गुंडाराज भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सवाल यह भी है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये फर्जी एनकाउंटर है। हाँ, अखिलेश यादव ये भी ट्वीट करके कहे हैं कि जिनका माल चोरी हुआ अब तक उनका पैसा और जेवर पूरा मिला नहीं, तो ये एनकाउंटर में पहले मारे गए और उससे पहले तो जेवर जवरात मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तो नहीं मिला। तो कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। खैर, ये तो लाजमी है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहने से ये थक नहीं रहे हैं कि ये एनकाउंटर जाति देखकर नहीं होता है, ये एनकाउंटर अपराधी देखकर होता है। हाँ, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति देखकर यूपी सरकार एनकाउंटर करती है। अब वहीं जब अनूप प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया तो अनूप प्रताप सिंह के पिता कह रहे हैं कि अब लो भाई अखिलेश जी, आपका तो इच्छा पूरा हुआ ना, अब ठाकुरों का एनकाउंटर हो गया। तो मतलब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आप श्रोता हैं, आप दर्शक हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि यह मुठभेड़ एसटीएफ और लखनऊ की टीम ने आंचलगंज उन्नाव में किया है। लेकिन मैं तो खैर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या अपराध ऐसे ही यूपी में बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो प्रशासन ऐसे अपराधियों को सजा देगी कि नहीं देगी? लेकिन इनकाउंटर करना और होना ये कहां तक सही है? कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब
मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सब पे छोड़ रहा हूं ये सवाल कि जो इनकाउंटर हुए हैं क्या सही है या गलत है। चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।